गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हैप्पी दिवाली आप सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 7th आर.एस. अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज आपका दिया गया है 15A प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। जो आपका चैप्टर है वो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की एक्सरसाइज 15A को आज स्टार्ट करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। उसके पहले आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन को रीड मैं करता हूं। द एडजॉइंट फिगर हैज बीन ऑब्टेन बाय यूजिंग टू ट्रायंगल्स। प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 360। यहाँ पे देखिए टू ट्रायंगल्स हैं ACE और BDF ना। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F की जो वैल्यू हमें प्रूफ करनी है वो कितना प्रूफ करना है 360 के। तो इजीली हम इसको प्रूफ कर लेंगे। सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम जानते हैं वी नो दैट द सम ऑफ angle of a triangle is 180. We know that the sum of angles of a triangle is 180। मतलब किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल को ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 180 आती है ना। या फिर इसको अदर वे में कह सकते हैं कि द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 के। तो इन ट्रायंगल ACE, यहां पे हो जाएगा ट्रायंगल ACE। तो ट्रायंगल ACE में एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E इक्वल टू 180 के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड इन ट्रायंगल BDF क्या जाएगा आपका BDF एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F इक्वल टू 180 के। इक्वेशन नंबर 2। यहां पे देखिए टू ट्रायंगल है जिसमें से द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 के। तो फर्स्ट एंगल हमने ट्रायंगल ले लिया क्या आपका इन ट्रायंगल ACE, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E इक्वल टू 180। वन इक्वेशन हो गया आपका। एंड इन ट्रायंगल BDF, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल F इक्वल टू 180 के। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को जब ऐड कर देंगे बोथ साइड तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा 360 के। इसको मिरर्स करते हैं। बस इसमें मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है कि वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 के। देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे तो राइट करेंगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड we get यहां पे क्या हो जाएगा LHS को LHS में ऐड कर देते हैं, RHS को RHS में। तो यहां से इसका LHS क्या है इक्वेशन 1 का एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E। और यहां से क्या होगा इक्वेशन सेकंड का LHS ये दिया गया आपका एंगल B प्लस एंगल D। अब प्लस कितना हो जाएगा एंगल F। RHS को RHS में ऐड कर देते हैं तो 180 डिग्री। अब प्लस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इरेज कर देते हैं। इसको सीक्वेंस से लिख लेते हैं। एंगल A के बाद क्या आएगा आपका B, तो एंगल B के जस्ट क्या आएगा एंगल C के बाद क्या आ जाएगा एंगल D, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका एंगल E के बाद क्या आएगा एंगल F इक्वल टू 180 और 180 कितना हो जाएगा 360 के। ये प्रूफ हो गया आपका
hence proved that, hence proved that। इस डायग्राम में देखिए टू आपके ट्रेंगल्स हैं, इसको अगर सेपरेट हम करते हैं तो एक आपका बनेगा ये आपका डायग्राम, बी एफ डी के, और एक आपका डायग्राम ये बनेगा ए सी और ई, ए सी ई, और आपका बनेगा ये आपका बी डी एफ, बी डी एफ के। द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इन 180, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180, और एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180। ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया आपका। अब आते हैं एक्सरसाइज 15A के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इफ एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 63 डिग्री, फाइंड एंगल सी। एंगल सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इन ए ट्रायंगल, मैच कर लेते हैं क्वेश्चन को, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इफ एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री एंड बी इक्वल टू 63 डिग्री, फाइंड एंगल सी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पे बेस है आपका। सॉल्व करते हैं। देखिए एंगल ए की वैल्यू दे दी गई है 72 डिग्री और एंगल बी की वैल्यू दे दी गई है आपकी 63 डिग्री। तो वी नो दैट, पहले तो लिख लेते हैं इसको, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू दी गया 63 डिग्री। वी नो दैट the sum of the sum of the angles of a triangle is 180 के। मतलब एक ट्रायंगल में एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है आपका 180 के होता है। ठीक है, तो टोटल एंगल कितने होते हैं 3 होते हैं। तो 2 एंगल गिवन आपका दिया है, थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 के। एंगल ए की वैल्यू दी गई है क्या आपका 72 और एंगल बी की वैल्यू दी गई है 63 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 के। यहाँ पे देखिए 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 7 6 कितना हो जाएगा 13 प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 के। तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 135 को जब ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव साइन हो जाएगी 135 के। तो 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4, और 1 में से 1 जाएगा क्या 0। तो यहाँ पे जो एंगल सी की वैल्यू आई है वो कितनी आ जाएगी आपकी 45 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। 2 एंगल्स में आपके गिवन थे, थर्ड एंगल हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, बस इसी बेसिस पर हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इन ए ट्रायंगल DEF, if
एंगल E is equal to 105 degree and angle F is equal to 40 degree. Find एंगल D. फाइंड एंगल D, मतलब एंगल D की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं. एंगल E is equal to 105 एंड एंगल F is equal to 40 डिग्री. फाइंड एंगल D. बिल्कुल क्वेश्चन 1 ही जैसा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है. तो इन ए ट्रायंगल DEF में क्या दिया गया है, एंगल E इक्वल टू दिया है 105 डिग्री, एंगल F इक्वल टू आपका गिवन है कितना 40 डिग्री, एंगल D हमें फाइंड आउट करना है. तो वी नो दैट क्या हो जाएगा आपका, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. मतलब एक ट्रायंगलों में जो एंगलों का सम होता है कितना होता है, 180 होता है. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल D इक्वल टू 180 के. ठीक है, एंगल E की वैल्यू दी गई है क्या, 105 प्लस एंगल F की वैल्यू गिवन है आपका कितना 40 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 के. इसको ऐड कर लेते हैं तो 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहां से 4 हो जाएगा. यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, 105 डिग्री में 40 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 145 अब प्लस एंगल D इक्वल टू 180 के. ठीक है, अब यहां से मैं इसको सॉल्व कर देता हूं. तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या, एंगल D इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री के. तो एंगल D इक्वल टू 10 में से 5 जाए क्या हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7 में से 4 जाए क्या होगा 3 हो जाएगा वैल्यू. ये हो जाएगी वैल्यू क्या आपकी 35 डिग्री. तो एंगल D की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 35 डिग्री. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है क्या, इन अ ट्रायंगल XYZ if angle X is equal to 90 degree and angle Z is equal to 48 degree, find angle Y is equal to. क्वेश्चन को मैं रिपीट कर लेता हूं, एक बार देख लेता हूं. इन ए ट्रायंगल XYZ if angle X is equal to 90 degree and angle Z is equal to 48 degree, find एंगल Y is equal to. एंगल Y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहां से सॉल्व कर लेते हैं इसको, बहुत इजी है. ये क्या हो जाएगा, इन अ ट्रायंगल XYZ एंगल X की वैल्यू 90 डिग्री आपका है, एंगल Z की वैल्यू दी गई है क्या 48 डिग्री दी गई है, एंगल Y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो ये लिखा जाएगी वी नो दैट the sum of the angles of a triangle is 180 degrees. तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 के. एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 के. एंगल X की वैल्यू क्या दी गई है 90 डिग्री. अब प्लस देखिए यहाँ पे एंगल Y की वैल्यू क्या दी गई है
यहाँ पे x की वैल्यू 90 दी गई है, एंगल z की वैल्यू दी गई है क्या, तो एंगल यहाँ पे हो जाएगा y, अब प्लस एंगल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z की वैल्यू क्या दी गई है आपकी 48 दी गई है, और यहां से वैल्यू क्या जाएगी 180 के, तो एंगल y प्लस 90 को यहां पर ऐड कर देते हैं 90 डिग्री, और प्लस कितना हो जाएगा 48 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री के, ठीक है। अब यहां से मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा एंगल y प्लस ये हो जाएगा 808 हो जाएगा आपका 94 कितना हो जाएगा आपका 13, ठीक है, तो 138 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री के, तो एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, देखिए ये वैल्यू क्या होगी जब ट्रांसफर करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा 138 डिग्री के, तो एंगल y इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 10 में से 8 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 7 में से 3 जा वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, तो एंगल y की जो वैल्यू आएगी वो होगा आपका क्या 42 डिग्री के। और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल which are in the ratio 4:3:2। यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इजी। फाइंड द एंगल्स, क्या दिया गया आपका फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच आर इन द रेशियो 4:3:2 के, तो हमें ट्रायंगल के एंगल को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जब एग्जैक्ट वैल्यू ना दी हो तो वहां अगर रेशियो के फॉर्म में हो तो यहां पे एज्यूम कर लेते हैं लेट द कॉमन रेशियो बी रेशियो बी एक्स डिग्री, मतलब इन सभी में जो कॉमन हमें एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स डिग्री के, मतलब एंगल के फॉर्म में एज्यूम करते हैं, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी वी नो दैट the sum of the angles of a triangle is 180 के। the sum of the angle of a triangle is 180 के, तो बोली क्या हो जाएगी यहां से 4x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री के इक्वल टू 180 के, क्योंकि कॉमन रेशियो हमने मान लिया था, एज्यूम किया था क्या x डिग्री के, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 3 7 और 7 2 कितना हो जाएगा 9 के, तो यहां से 9x डिग्री इक्वल टू 180 के हो जाएगा, तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपान में 9 के, डिवाइड कर देते हैं इससे, तो वैल्यू क्या जाएगी आपकी 20 हो जाएगी, 9 टू 80, तो x डिग्री की वैल्यू क्या जाएगी 20 डिग्री। अभी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, ये जो हमने कॉमन रेशियो एज्यूम किया था एंगल के फॉर्म में वो वैल्यू आई है, तो यहां से हो जाएगा फर्स्ट एंगल किसका ट्रायंगल का कितना है आपका 4x डिग्री, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और x डिग्री की वैल्यू क्या आई है 20 डिग्री ना 20 डिग्री, तो 24 का कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा आपका 3x डिग्री, क्या आपका है 3x डिग्री, तो 3 मल्टीप्लाई और x डिग्री की वैल्यू कितना आई थी 20 के, तो यहां पे हो जाएगा 20 डिग्री, 23 का कितना हो जाएगा 60 डिग्री के। थर्ड
थर्ड एंगल कितना हो जाएगा आपका 2x डिग्री, 2x डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई और x की वैल्यू कितनी दी गई है 20 दी गई है ना, 20 डिग्री के, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। देखिए यहां से 80 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री, तो 40 डिग्री 60 डिग्री कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, और 100 प्लस 80 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई कि फाइंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। हमने फाइंड आउट कर दिया कि जो ट्रायंगल है उसका फर्स्ट एंगल 80 डिग्री है, सेकंड एंगल 60 डिग्री है, और थर्ड एंगल कितना दिया गया आपका 40 डिग्री है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, one of the acute angle one acute angles of a right triangle is 36 degree. Find the other angle. क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल, मतलब एक राइट ट्रायंगल में एक्यूट एंगल की वैल्यू दी गई है, मतलब जो वन एंगल है एक्यूट एंगल उसकी वैल्यू दी गई है 36 डिग्री के। फाइंड द अदर, सपोज करिए यहां पे हम 90 डिग्री ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। ये एंगल बी पे हम 90 डिग्री दिखाते हैं आपको। इसमें से जो फर्स्ट एंगल है सपोज करिए कितना दिया गया आपका 36 डिग्री है, और एंगल सी की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं x डिग्री के, ठीक है, और यही x डिग्री के आपका अदर एंगल्स है ना, मतलब थर्ड एंगल है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट द अदर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल be x degree. We know that the sum of the sum of the triangle, sorry, the sum of the angles of a triangle is 180 k. The sum of the angles of a triangle is 180 k. तो यहाँ पे फर्स्ट एक्यूट एंगल यहाँ से राइट कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 के। या तो इस ट्रायंगल के फॉर्म में हम राइट कर लेते हैं, या तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस अदर एंगल या थर्ड एंगल के। तो एंगल ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जो एक्यूट एंगल है कितना दिया है 36 डिग्री के, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी दी गई है 90 है, और एंगल सी की वैल्यू क्या हमने अज्यूम किया था, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 180 के। ये हो जाएगा 693 कितना हो जाएगा आपका 12 के, प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री के। तो यहां से x डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, और ये उधर जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी -126 के। तो x डिग्री की वैल्यू आ जाएगी कितना आपका 10 में से 6 जा 4, और यहां से वैल्यू जाएगी 7 में से 2 जाए कितना हो जाएगा आपका 5, और 1 में से 1 जाएगा 0। तो x डिग्री की जो वैल्यू है कितना जाएगा 54 आ जाएगा, और यही 54 हमारा है क्या आदर्श एंगल है किसका ट्रायंगल का, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो आज के लिए रहने देते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैप्पी दिवाली।